बरसों से लोग स्ट्रेडल को लगाते हैं और स्ट्रेडल से प्रॉफिट कमाते हैं। अगर आप इसका एल्गो बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आप अगर स्ट्रेडल का एल्गो बनाना चाहते हैं तो स्ट्रेडल का मतलब क्या होता है कि आपको सेल करना होता है एटीएम पर सी और एटीएम पर पी। अब एटीएम पर आपको सी और पी सेल करना है। इससे पहले मैं बताता हूँ एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है। जब भी आप एल्गो डेवलपमेंट करें तो सबसे पहले दिन में एटलीस्ट एक बार इंस्ट्रूमेंट डेटा फेच कर लें, आपका एल्गो जब स्टार्ट होता है तब, और उसको सेव कर लें ताकि जो भी टोकन कल तक एक्सपायर हुए थे वो आप यूज ना करें। अदरवाइज आपका एल्गो एरर दे देगा जब आप पोजीशन बनाएं। तो नया इंस्ट्रूमेंट डेटा आ गया अपने पास। अब इसमें से अपने को निकालना है कि कौन से अंडरलाइन में आप पोजीशन बना रहे हैं। लेट्स से आप निफ्टी बना रहे हैं तो सबसे पहले आप निफ्टी का सिंबल सर्च कीजिए और निफ्टी का सिंबल सर्च करने पे आपको उसका एक टोकन मिलेगा। वो टोकन जब आप पास करेंगे तो आपको निफ्टी का प्राइस मिलेगा। अब देखो वो प्राइस तो मिल गया। अब प्राइस के बाद हमको निकालना है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्यों निकालना है कि भाई हमको अंडरलाइन का प्राइस मिला है। अब उसमें स्ट्राइक प्राइस अलग अलग आ सकता है। मान लीजिए कि आप निफ्टी में निकाल रहे हैं तो आपको पता है कि स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस 50 है। व्हाट अबाउट सेंसेक्स, व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी, व्हाट अबाउट अदर स्टॉक्स, वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वहां आपका एल्गो फेल हो जाएगा। अगर आपने उसमें हार्ड कोडेड कर दिया कि निफ्टी के लिए 50 है, बैंक निफ्टी के लिए 100 है, सेंसेक्स के लिए 100 है, स्टॉक्स के लिए वहां जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट डेटा होता है ना, इसके अंदर से पहले निकालना है आपको स्ट्राइक्स और एक्सपायरी। उसमें एक स्ट्राइक का कॉलम होता है और एक एक्सपायरी का कॉलम होता है। तो कोई भी इंडिविजुअल एक्सपायरी पकड़ ले, करंट एक्सपायरी पकड़े और उसकी सारी स्ट्राइक्स पकड़ लीजिए सी या बी की और उनका डिफरेंस ले लीजिए। जब आप डिफरेंस करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा कि एक दो स्ट्राइक के बीच में कितना डिफरेंस है। तो आपको करेक्ट कैलकुलेशन देगा जिस भी एक्सपायरी की आप कैलकुलेट करें, और एक्सपायरी की डिटेल भी आपको करेक्ट है। अब आपका स्ट्राइक डिफरेंस आ गया, उसको आप डिवाइड कर दीजिए अंडरलाइन से, तो आपको आ जाएगा एटीएम। अब एटीएम का स्ट्राइक आया, इसका सी भी बनता है, पी भी बनता है पर्टिकुलर एक्सपायरी का। तो हम क्या करेंगे, पहले जो करंट एक्सपायरी उसको फेच करेंगे अगर आप करंट एक्सपायरी बना रहे हैं, और उसके बाद उसका सी और पी का ट्रेडिंग सिंबल निकाल लेंगे। ट्रेडिंग सिंबल और टोकन भी निकाल लीजिए और वहां पर आपको लॉट साइज भी मिल जाएगी। तो अगर लॉट साइज चेंज भी होता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंट डेटा डेली रिफ्रेश कर रहे हैं। तो आपके पास फ्रेश डेटा है जो ब्रोकर से डायरेक्टली आ रहा है। और ब्रोकर कहाँ से बोले ना, हमारा एक्सचेंज से। तो आपके पास हमेशा करेक्ट डेटा रहेगा और आपका एल्गो कभी भी ब्रेक नहीं होगा।